द बुके ऑफ फ्लावर इज लेबल्ड एज फ्रेश। इस सेंटेंस के हम एरर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। द बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके कलेक्टिव नाउन्स, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन फ्रेज हो गया। आर लेबल्ड वर्ब, फ्रेश एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गलती तो कुछ फील नहीं हो रही। बट अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे लिए ये जो नाउन फ्रेज है ये खटक रहा है। कितना वो बोल रहा है, कितना वो हाईलाइट हो रहा है। द बुके ऑफ फ्रेश फ्लावर्स आर लेबल्ड, और मुझे थोड़ा सा खटक रहा है द बुके ऑफ फ्रेश फ्लावर। जरा गौर से देखिए इस इमेज की ओर। बुके ऑफ फ्रेश फ्लावर क्या होता है? एक बुके होता है। कितने बुके होते हैं? एक बुके होता है जिसमें मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं। याद रखिएगा, बुके इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ सिंगल वन एंटिटी। तो याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन ये हर बार सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होते हैं। यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब मिस एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। व्हाट इज मिस एग्रीमेंट? साथ में नहीं जुड़ रहे हैं। भले ही मुझे दिख रहा है द बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है? एक फ्लावर है? नहीं, बुके में तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। करेक्ट, बट प्रॉब्लम क्या है? ये नाउन फेज है, कलेक्टिव नाउन फेज है। द बुके ऑफ फ्लावर्स ये मुझे सिंगुलर नाउन दे रहा है। और जो रूल है दैट कलेक्टिव नाउन्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड सिंगुलर। क्या बोलता है रूल? कलेक्टिव नाउन शुड ऑलवेज बी टेकन और यूज सिंगुलर। सिंपल भाषा में कलेक्टिव नाउन ये ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, भले उसमें मेंबर्स या थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, बट कलेक्टिव नाउन एज अ होल हम बात करते हैं सिंगल यूनिट की। सो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। पर अब मैं देखूं इधर क्या दिख रहा है मुझे? ये अब देखो एक चीज घूमते हुए नजर आ रही है, आर। द बुके ऑफ फ्लावर्स आर आएगा क्योंकि द बुके ऑफ फ्लावर ये सिंगुलर हो गया। द बुके ऑफ फ्लावर आर आएगा कि द बुके ऑफ फ्लावर इज आएगा। करेक्ट। अब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब कौन सा वर्ब है जो सिंगुलर होता है? आर, ये हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा इज। चलो कंपैरिजन करते हैं फटाफट, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मेरे पास आर प्लूरल के लिए है, सिंगुलर के लिए इज या एम होगा, पर वो मैं आई के लिए यूज करता हूं। वर अगर प्लूरल के लिए है तो हमारे पास सिंगुलर के लिए क्या है? वॉज है। अगर मेरे पास विल है तो सिंगुलर के लिए क्या है? शाल है। करेक्ट। अगर मेरे पास प्लूरल के लिए हैव है तो याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए हम हैज इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? आर हटेगा और क्या आ जाएगा? करेक्ट, इज आ जाएगा। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? बोलिए। द बुके ऑफ फ्लावर इज लेबल्ड एज फ्रेश। क्या बोलता है रूल? कॉमन नाउन हर बार सिंगुलर ही ट्रीट होगा, भले ही उसमें बहुत सारे मेंबर्स हो। क्यों? कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट ही है कि इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ सेट, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टेकन और स्पोकन एज अ वन यूनिट, एज अ होल। सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चीज है जिनको हम एज अ यूनिट ही बात करते हैं। कलेक्शन नाउन के कुछ एग्जांपल्स: क्लास ऑफ फिशेस, बुके ऑफ फ्लावर, हर्ड ऑफ एनिमल्स. So even though there are many animals, but the whole group is called as a single herd, single group. So naturally collective nouns ये हर समय singular treat किए जाते हैं और उनमें के members ये plurals होते हैं। तो भले ही there is a bouquet of flowers, flowers मुझे plural दिख रहा है, but याद रखिए पूरा subject आपका the bouquet of flowers ये singular बनता है। Correct? So singular subject, singular verb, और इसलिए वहां रिप्लेसमेंट है, एरर है। आर की जगह क्या चाहिए? बोलिए। करेक्ट, इज चाहिए। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। द फैमिली हैव 5 मेंबर्स। फैमिली कलेक्टिव नाउन्स, हैव वर्ब, 5 मेंबर्स अगेन ऑब्जेक्ट और नाउन फ्रेज है जहां 5 एडजेक्टिव है और मेंबर्स ये कॉमन नाउन है। करेक्ट। सो 5 मेंबर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, द फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं है। हैव सही है या गलत है? गेस। द फैमिली हैव 5 मेंबर्स। वेल याद रखिएगा अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर में फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, तो रूल क्या बोलता है मुझे? कलेक्टिव नाउन शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर।
करेक्ट। तो अगर अब मुझे ये समझ रहा है कि कलेक्टिव नाउन शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो वापस मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल के फॉर्मेट में आता हूं। और अगर आप देखोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर के नीचे आएगा आई, देन सेकंड पर्सन के नीचे आएगा यू, थर्ड पर्सन के नीचे आएगा ही, शी, इट, और प्लूरल में आएगा वी, यू एंड दे। और याद रखिएगा द फैमिली ये सिंगुलर है, तो जो प्रेजेंट टेंस आता है हैव, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैव की जगह हैज इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट यूसेज होगा द फैमिली हैज 5 मेंबर्स। रूल एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ दोस्तों? यस, collective noun should be treated as singular subjects. Automatically अगर subject singular है तो उसका verb भी singular होना चाहिए, उसे बोलते हैं subject verb agreement। चलिए आपके लिए और एक एग्जांपल थ्रो कर रहा हूं। This class consists of 300 students. This class collective noun of 300 students, ऑब्जेक्ट है जिसमें 300 ये एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स ये नाउन है, तो 300 स्टूडेंट्स ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ तो प्रीपोजिशन है। आई थिंक कोई गलती नहीं दिख रही है बॉस, कंसिस्ट पे नहीं सोचा। दिस क्लास सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन शुड फॉलो सिंगुलर सब्जेक्ट और शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। करेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। करेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वो कंसिस्ट नहीं, कंसिस्ट रहेगा। आई होप ये रूल आपको काफी अच्छे से समझ में आया है।